नमस्कार, हजारे टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घर पर अच्छी तरह से होंगे। हम तालबेट CSC में मौजूद हैं, बता दें। और ये सामने हमारे जो मौजूद है सब आशाएं हैं, और ये आशाएं इतनी परेशान हैं कि विगत महीनों पहले भी इन्होंने अपनी गुहार लगाई थी, पर उच्च अधिकारियों के कान में जू तक नहीं रेंगा था। और इनकी मेहनत की कमाई, इनका मानदेय, इनका वेतन आज तक 4 महीनों से इन्हें नहीं मिल पा रहा है। और ये आशाएं गांव-गांव तक, हम बताएं, तालबेट CSC की स्वास्थ्य सेवाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाती हैं। और यही कहीं ना कहीं इस स्वास्थ्य CSC तालबेट की धुरी कहें तो कम नहीं होगा। ये धुरी और यहाँ की जो भी, हम तो कहें, जो भी प्रसूताएं होती हैं, जो भी महिलाएं होती हैं, उनकी जब तक की डिलीवरी ना हो जाए तब तक ये पूरा ध्यान रखती हैं। और हम बताएं कि एक टीकाकरण से लेकर सारी हम स्लाइडें बनाना मलेरिया तक की ये पूरा करती हैं। और इन्हीं का अगर वेतन ना मिले तो एक अच्छी बात नहीं है। और इनका आक्रोश भी जायज है, और आगे चल के ये आक्रोश सड़कों पर उतरेगा और प्रशासन को इनकी ओर ध्यान देना होगा। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अगर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ देखें तो उनको भी ये समझ में आए कि यहाँ महिला मातृशक्ति का कितना सम्मान होता है उत्तर प्रदेश में। और ये सारी मातृशक्तियाँ देख रहे हैं और परेशान हैं, और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के कान पे जू तक नहीं लगती। हम खुद यहाँ इनके दर्द को जानेंगे। क्या है आपका नाम? मेरा नाम किरण सिंह है। किरण जी, क्या है पूरा मामला? हमारा मामला ये है, पहले तो हमारा सभी बहनों का सभी अधिकारियों से विलंब निवेदन है कि हम लोगों को ना जाए परेशान नहीं किया जाए। इसके बाद में ये है कि जो हम लोग काम करने के बावजूद हम लोगों को कोई मानदेय नहीं दिया जाता। अगर अपने हक के लिए कोई हम करना चाहते तो हम लोगों को झूठा श्वासन दे के यहाँ से भगाया जाता, बेइज्जत करके हम लोगों को यहाँ से भगाया जाता। हमारे लिए कोई यहाँ इज्जत नहीं देता, बैठने को, ना बोलने को, ना कुछ करने को। और हमारे लिए धमकियाँ दी जाती कि तुम्हारे लिए यहाँ से निकाल दिया जाएगा। बताइए, इन आशाओं के आंसुओं को ये स्वास्थ्य विभाग कब कीमत चुकाएगा? स्वास्थ्य अधीक्षक बैठे हुए हैं और बाहर आते हैं या नहीं आते हैं हम देखेंगे, ज्ञापन लेते हैं या नहीं लेते हैं देखेंगे, इनका दर्द सुनते हैं, इस पर भी हम ध्यान देंगे। फिलहाल हम आशाओं से बात करते। क्या है नाम? अब ऐसी बताओ। हमारा नाम अनीता दुबे है। हम ग्राम मऊ के रहने वाले हैं। हम लोग आशा कार्य करते हैं और हम लोगों को कोई ना तो सम्मान दिया जाता है, ना हम लोगों को कोई पैसा दिया जाता है। हम लोग इतनी तरह से परेशान हैं और घर से परेशान हो गए। सुबह से लेके शाम तक हम लाभार्थियों को लेके आते हैं, डिलीवरियों को लेके आते हैं, फिर भी हम लोगों को कोई सम्मान नहीं दिया जाता है। और बैठने के लिए भी जगह नहीं है। हम लोगों को जहाँ बैठते हैं वहीं से भगा दिया जाता है, यहाँ से निकलिए तुम लोग, बाहर जाइए। बताइए, स्वास्थ्य विभाग में बैठने तक के लिए जगह नहीं दी जाती है, बताइए। चलिए बताइए, आपका क्या नाम? जी, विजय कुमारी यादव, थाना गाँव से। हम लोगों को सबसे पहले तो 3 माह से कोई वेतन नहीं मिल रहा है, जबकि अगर कोई अगर कोई आशाएं इसी पे निर्भर हैं तो उन लोगों को बच्चों यानी खाने तक की नौबत आ रही है। और ये ये काम इतना हम लोगों के ऊपर काम है कि इस काम के मारे और कुछ भी नहीं कर पा रहे, या कि मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाले या अपना पेट पाले। सही है, पैसे के बिना कुछ नहीं होता है। बच्चों की फीस कहाँ से भरे, पढ़ाई कहाँ से दें, उनकी स्वास्थ्य सेवाएं कहाँ से? क्या कहेंगे आज के मौके पर? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैंने कोरोना में घर घर लड़ाई, गाड़ी गलोच से वो काम किया। मेरे को बकाई 12,000 रुपये मिलेंगे, कोरोना के भी 12,000 रुपये भी नहीं आए। ऐसा तक नहीं मिला। कोरोना में अपनी जान दांव पे लगाई इन लोगों ने। बताइए क्या कहेंगे आप बोलिए। हम लोग फिर थोड़ी सी लेट हो जाते तो मैटर भी बन जाता कि आशाओं को कुछ काम ही नहीं है, कुछ काम नहीं है। आप क्या कहेंगे? सर, टीकाकरण में समय से नहीं पहुंच पाते हैं तो विधि की 10 बातें सुनना पड़ती है। यहाँ वेतन तक नहीं देते हैं, समय से पैसा भी नहीं डलता है। और क्या समय से वेतन नहीं डलता? क्या कहेंगे आप? हम तो ये कहना चाहते कि सबका समय से पैसा है, जब किसी से काम लिया नहीं तो कोई भी काम नहीं करेगा। कोई काम नहीं करेगा। आप बताइए क्या कहेंगे? सर, टीकों में एक बार बुलाने पे अगर बच्चे नहीं आते हैं तो 10-10 बार बुलाने जाते हैं, जाना पड़ता है घर। और मैडम भेजती है तो जाते हैं, और सुपरवाइजर जाते हैं चेक करने के लिए तो उल्टा सीधा कमियां निकाल के और अस्पताल में साहब को दे देते हैं। अच्छा, कमियां निकालते हैं, ये नहीं कि वेतन दें, कमियां निकाल रहे हैं यहाँ के अधिकारी। बताइए क्या कहेंगे? हम ये कहे पूरा कला से सरोजासा, और ये कहे कि जाके जैसे हम आसन की तनख्वाह रुकी जाए तो उनकी तनख्वाह रुकी जाए, उनकी तनख्वाह रुकी जाए, आसन की तनख्वाह रुकी जाए तो उनकी, जैसे आशा बहन है तो इतनी मजदूर है और 50 किलोमीटर से आ रही, 25 किलोमीटर से आ रही, और जाकर पैसा है वो नहीं आ जाता
तो आसन की तनख्वाह रुकी जाए तो उनकी भी तनख्वाह रुकी जाए। सही कह रहे, बिल्कुल आप कहेंगे, क्या कहेंगे? 2-2.5 साल हो गए हम लोगों का 750 रुपया मानदेय बढ़ाया गया था। 2-2.5 साल से अभी तक कोई मानदेय नहीं बढ़ा। हिसाब पे क्या मानदेय दिया जाए हम लोगों को। सब चीज की समस्या का समाधान किया जा सकता। सब चीजों की समस्या, आप लोग सुविधा भी तो मिलना चाहिए। कोई चीज की सुविधा ही नहीं मिल रही है। किस चीज की 750 रुपये आज तक मिले ही नहीं है। 2 साल से बड़े हैं, 750 रुपये बढ़ा दिए, लेकिन मिल जाएंगे अगले महीना बोल देते हैं, लेकिन कभी डालते ही नहीं है। मांगते नहीं, क्या कहेंगे? हमें 3 साल से 750 रुपए बढ़े थे, राज्य सरकार से और केंद्र सरकार से बढ़े थे, अभी तक नहीं मिला। सर हम तो उसी पे डिपेंड है, हमारे तो पति भी नहीं है। अगर हम उसी तनख्वाह से अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, अगर हमको मानदेय नहीं मिलेगी 750 रुपए, 1800 रुपए भी नहीं, हम किससे मांगने जाए कि हमारे बच्चों का फीस भरो या मानदेय बढ़ाओ। इन्हें आशाओं का दर्द हम सुना रहे हैं, आप बताइए। नहीं सर, अभी भी तक वेतन नहीं मिल नहीं रही है और हमारे ऑपरेशन के भी 1000 वाले खा चुके हैं, पैसा नहीं मिल रहा है। बताइए, पैसा नहीं मिल रहा है। आशाओं का रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है और इन आशाओं के लिए कोई सुविधा नहीं है, इसके बारे में पूछेंगे हम। बताइए, भाई बहन का त्योहार बड़ा साल भर में एक बार आता है और कैसे मनाएंगे? हमारे सारे कर्मचारी घर बैठ के अपनी तनख्वाह पाके अपना त्योहार मनाएंगे। भाई पैसा नहीं आया तो हम लोग CSC में ताला डालेंगे और काम का बहिष्कार करेंगे। कोई ऐसा काम नहीं करेगी, कोई ऐसा काम नहीं करेगी, नहीं करेगी, कोई ऐसा काम नहीं करेगी। हम सारी बहनें बहिष्कार करके CSC में ताले डाल के और यही अपनी हड़ताल जारी रखेंगे। यही हड़ताल करेंगे। हाँ सर, ये आशाओं का दर्द हम बता रहे हैं। ये कह रही है रक्षाबंधन पर भी इन्हें बिल्कुल तनख्वाह नहीं मिल। क्या सर अधिकारी अपने बच्चों का अच्छा सब कुछ करना चाहते, हम लोगों के क्या बच्चे कुछ करना नहीं चाहते? हम लोग यहीं के यहीं रहे, मेहनत करने के बावजूद हम लोगों को कुछ नहीं दिया जाता। अगर मजदूर सारे दिन काम करता हो तो उसके लिए 300 रुपए दिए जाते। हम लोग सारे दिन भूखे प्यासे अपने घर से निकलते, शाम को वापस आते, यहाँ जूतों के सिवा कुछ नहीं मिलता हम लोगों को। बेइज्जती करके भगा दिया जाता है यहाँ से हम लोगों को। AC में बैठकर बातें मारना एक अलग बात है, धरातल पर एक जमीन पर धूप में काम करना अलग बात है। ये आशाएं जमीन पर काम करती हैं, तपती धूप पर काम करती हैं। अधिकारी हैं कि AC में बैठकर हुक्म चलाते हैं और इनकी आवाज को दबा देते हैं और इन्हें आश्वासन देकर यहाँ से भगा देते हैं। और देखना है इनका हक मिलता है या नहीं मिलता है। इनको जब तक इनका हक नहीं मिलता, इनकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। तालबेट के स्वास्थ्य अधीक्षक के पास गई थी, लेकिन अधीक्षक आवास पे थे और उन्होंने अपनी तानाशाही साफ दिखाई और उन्होंने कहा कि हालांकि जिस तरह से उन्होंने बर्ताव किया आशाओं से, ये कहीं ना कहीं शोभनीय नहीं था। वो हालांकि कह रहे थे कि अभी हाल आए हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आशाओं का ज्ञापन तो ले सकते थे। लेकिन जिस तरह से अधीक्षक अपनी दमंगई पर आमादा हैं, CSC तालबेहट में हम बताएं तो जिस तरह से आशाओं का दर्द सुनने के लिए दबाई जा रही बातें और जिस तरह से आज जो अधीक्षक ने बर्ताव किया, जो निकले और जिस तरह से आक्रोशित हुए, ये ज्ञापन दे रही थी, ये कोई मांग नहीं है कि कोई उनकी जेब से कोई पैसा नहीं निकाल रही थी अधीक्षक के, ये उनकी अपनी मांग रख रही थी और वो इस तरह से बरसे कि जैसे कोई उनसे पैसा खुद का ले रहा हो। आशाओं का दर्द सुनने के लिए उन्हें समय नहीं है। और हम बताएं जिस तरह से तालबेहट में अधीक्षक की मनमानी दमंगई की खबर हम बताएं, आपको सुनाते हैं और सुनाते रहेंगे और आशाओं के दर्द को बताएंगे। जिस तरह से अधीक्षक ने आज कहा, आपको बुरा लगा कि अच्छा? हमें आज बहुत बुरा लगा, बहुत बुरा, ऐसा उनको नहीं करना चाहिए था। आपको कैसा लगा? बहुत बुरा लगा सर। बताइए अधीक्षक के आपको कैसा लगा? बहुत बुरा लगा। बताइए कितने आशा से आई थी कि अधीक्षक हमारे बात ही सुन लें, बात सुनना तो दूर, इन पर बरस गए और यहाँ पर वीडियो बनाने तक भी बरस गए कि और उनको इतना समय नहीं है कि आशाओं का दर्द सुन सकें। हम अधीक्षक सर के पास अपना ज्ञापन देने के लिए गए, उनको ज्ञापन देने का लेने का तो टाइम नहीं था, पर बाहर आके हम लोगों को बरसने पड़े और बहुत बुरी तरीके से बोले, इसके लिए टाइम था। बताइए ज्ञापन लेने के लिए, आशाओं का दर्द सुनने के लिए स्वास्थ्य अधीक्षक के पास समय नहीं है। तालबेहट के CSC के स्वास्थ्य अधीक्षक के पास बिल्कुल समय नहीं है, हम बता दें आपको। और जब तक कि इन आशाओं के दर्द को वो सुनेंगे नहीं और जिस तरह से हम तालबेहट CSC की बात करें तो तालबेहट CSC में ये आशाएं लगातार काम करती हैं और इनकी आवाज़ों को दबाया जाता है। उनकी आवाज़ को हम उठाते रहेंगे और इनके हक को लड़ेंगे। और जिस तरह से अधीक्षक ने जो आज बर्ताव किया है,
इन आशाओं से इसको उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया जाएगा और इस पर अधिकारी क्या संज्ञान में लेते हैं इस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। फिलहाल अधीक्षक की दमंगई की खबरें हम लगातार आपको प्रकाशित करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।